हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था शूरू और सेनगोकू भी ड्रेस रोजा में आ जाते हैं, जिसके बाद नेवी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और जिसके बाद फुजितोरा लूफी की हंटिंग पे निकल जाता है। अब आइए शुरू करते हैं। लूफी और लॉकी अब हंटिंग शुरू हो जाती है। नेवी अपना पूरा दम लगाकर लूफी की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग और इन्हें टेंशन हो रही होती है कि यहां से निकलेंगे कैसे। नेवी से तो लड़ लेंगे, लेकिन वहां से निकलने का मतलब कि ड्रेस रोजा से बाहर निकलने का इनके पास कोई भी साधन नहीं होता है। तो बार्टोलोमियो इन्हें बताता है कि सर, आप यहां से निकलने की चिंता मत कीजिए, मैंने पूरे इंतजाम कर दिए हैं, हम लोग यहां से आराम से निकल जाएंगे। हमें बस ड्रेस रोजा की ईस्ट की तरफ जाना है। हमने रास्ते में अपने साथी भी खड़े कर दिए हैं, हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। बस आप मेरे पीछे पीछे आना और कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। इसके बाद नेवी लूफी के पास पहुंच जाती है। बार्टोलोमियो सबको लेकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन लूफी एक अलग रास्ता चुनता है। वो रेबेका से मिलने के लिए अलग निकल जाता है। इसके बाद बार्टोलोमियो लोग भाग रहे होते हैं और नेवी अगर इनके ऊपर हमला करती है तो जो क्लोजियम के योद्धा होते हैं वो उन्हें पीट देते हैं। लूफी नेवी को पीटते पीटते रेबेका के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम ऐसे ठीक हो? ऐसे तुम जी पाओगी? तुम सोल्जर, टॉय सोल्जर को दोबारा नहीं देख पाओगी, क्योंकि वो इस कंट्री को छोड़ने वाले हैं, मैं भी इस कंट्री को छोड़ने वाला हूं। क्या तुम ऐसे जी पाओगी? रेबेका बोलती है कि वो खुद चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, लेकिन मैं उनके बगैर जी नहीं पाऊंगी। लूफी बोलता है बस मुझे यही तो सुनना था। रेबेका वोयला से एक बात बोलती है। इसके बाद लूफी रेबेका को पकड़ता है और उसे वहां से भगा के ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं जोरो लोग जो कि भाग रहे होते हैं और तभी लॉ की नजर सेनगोकू के ऊपर पड़ती है। इधर लूफी जब रेबेका को लेकर भाग रहा होता है तो सबको लगता है कि लूफी ने रेबेका को किडनैप कर लिया है और वो बोलते हैं कि एट द एंड सारे पायरेट्स एक जैसे ही होते हैं। तो सब अब लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। लूफी रेबेका को लेकर भाग रहा होता है, उसे प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर भाग रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कायरोस, जो कि अपनी पूरी पैकिंग कर लेता है ड्रेस रोजा को छोड़ने के लिए। इसके बाद वो गेट खोलता है तो उसके सामने रेबेका खड़ी होती है। कायरोस अपनी बेटी से बोलता है कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप बनने लायक नहीं हूं, मैं एक क्रिमिनल हूं, मैंने लोगों को मारा है। जिसके बाद रेबेका बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, भले ही चाहे आप क्रिमिनल हो, भले ही चाहे आपने 100 लोगों को मारा हो, लेकिन मैं कायरोस की बेटी हूं, मैं आपकी बेटी हूं। और बस ये सुनते ही कायरोस और रेबेका गले लग जाते हैं और इस तरीके से एक बाप को अपनी बेटी दोबारा मिल जाती है और ये लोग खुशी खुशी रह रहे होते हैं, मतलब अभी के लिए तो। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वोयला, जो कि अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि रेबेका मेरे से मिली और उसने मुझसे बोला कि मौसी, मेरे बदले प्रिंसेस आप बन जाओ। और इस तरीके से किंग रिकू और वोयला को अपनी बहन, अपनी बेटी स्कारलेट की याद आ जाती है। फिर हमें दिखाए जाते हैं जोरो लोग, जो कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर आ जाता है फुजितोरा और जोरो को बैकअप देने के लिए क्लोजियम के सारे वॉरियर वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लॉ और सेनगोकू, जहां पर सेनगोकू बताता है कि एक दिन मेरे पास कोराजोन का फोन आया और उसने बताया कि मेरे पास एक लड़का है जिसको व्हाइट लेड डिजीज है। तो सेनगोकू बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब व्हाइट टाउन से एक बच्चा बच गया है। जिसके बाद कोराजोन बोलता है कि हाँ, लेकिन वो पूरी दुनिया से नफरत करता है, उसके अंदर मुझे मेरे भाई की परछाई दिखती है। सेनगोकू बोलता है कि थोड़ा ध्यान से रहना, उस बच्चे से ज्यादा अटैच मत हो जाना। कोराजोन बोलता है कि हाँ, मैं उससे ज्यादा अटैच नहीं होऊंगा, वैसे भी मुझे मेरे भाई को रोकना है। लेकिन एक दिन सेनगोकू के पास फोन आता है कि एक नेवी सोल्जर मारा गया है
और वो नेवी सोल्जर कोई और नहीं कोराज़ोन ही होता है। वो सेनगोकू के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि सेनगोकू की कोई औलाद नहीं है, तो उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो उसका बहुत अच्छा साथी था, लेकिन एक दिन उसने सेनगोकू से झूठ बोला, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। सेनगोकू ने जिस दिन कोराज़ोन मरा था उस दिन उसने 4 चीजें खोई थी। पहला, उसने अपने बेटे कोराज़ोन को खो दिया। दूसरा, अपने साथी डीज बैरल्स को खो दिया। इसके बाद उसने ओपी फ्रूट खो दिया, और जो चौथी चीज थी उसने वो बच्चा खो दिया जिसको व्हाइट लेड डिजीज थी, जिसके बाद लॉ बोलता है कि वो बच्चा मैं था।